हर मुद्दा को हम चिन्हित करते जा रहे हैं और जो समस्या 5 साल पहले थी वही समस्या आज भी वही मौजूद है। हर युवा के समस्या को ऊपर पहुंचाएंगे, हर दीदी लोगों की समस्या को ऊपर पहुंचाएंगे। बात को समस्या पहुंचाने के लिए एक जनप्रतिनिधि रहता है ना, तो उसके रूप में हम रहेंगे। आज देखिए, हर माँ बहन लोग दुर्गा के रूप है और नवरात्रा में सब लोगों ने प्रण कर ली हमारी माँ बहनों लोग कि तेजस्वी बाबू को लाना है, बेटा के रूप में लाना है तो लाना है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे स्टार टीवी बिहार। देखिए, अभी हम बिहार चुनावी यात्रा के दौरान अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए आरजेडी से संभावित प्रत्याशी अनिल महाराज जी है। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो स्थानीय काम है, कितना मुद्दे पे काम हुआ है और जनता के बीच में क्या क्या काम अभी बाकी है, जिसको लेकर बातचीत करने के लिए अनिल महाराज जी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा। यहाँ स्थानीय मुद्दे पे बात करेंगे। क्या कुछ काम हुआ है और क्या बाकी है काम में? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से अस्थामा विधानसभा 171 अस्थामा विधानसभा की जनता को हम पहले बधाई देते हैं कि आज आप स्टार न्यूज में हमको इंटरव्यू लेने के लिए आए। और जहाँ तक कि स्थानीय मुद्दा की बात है तो हम विगत 5 वर्षों में हर मुद्दा को हम चिन्हित करते जा रहे हैं और जो समस्या 5 साल पहले थी वही समस्या आज भी वही मौजूद है, बल्कि उस समस्या बढ़ते जा रही है। आज वहाँ गांव के जो गली सड़क है वहाँ पे पानी भरा रहता है। मैंने उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं, धान का रोपा भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा है, गोविंदपुर गांव है, वहाँ पर कीचड़ इतना है ना कि उसमें धान एक फसल उग जाएगा। चलने की तो बात छोड़ी, रोड है, बहुत चौड़ा रोड है, ट्रैक्टर वगैरह जाते रहता है। तो गांव की स्थिति आज बहुत खराब है और हमारे किसान भाई की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। उनका जो एक चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो, कोई भी फसल बर्बाद हो जाता है पटवन के चलते, कहीं खाद महंगा मिल रहा है उसके चलते, जो पूंजी लगाते हैं वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो एक मौत के समान उनके सामने खड़ा है कृषि का समस्या, समझे ना। और खास कर करके अस्थामा में हमारी माँ बहनों लोगों का जो इधर झुकाव बढ़ा है माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी की तरफ, वो एक देखने लायक है। जो उनका जो विजन है, सबसे बड़ी चीज क्या चीज जानते हैं? माननीय नेता कहाँ नीतीश जी फंसे हैं, जब मुख्यमंत्री जी कहाँ फंसे हैं? किस चीज में फंसे हैं क्या चीज की? हमारे नेता घोषणा कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। कह रहे हैं लोग ये तेजस्वी जी का घोषणा है, दे कर करके भी फंस गए वहां पे। चूंकि कह रहे हैं कि अगर अगले सरकार आएगी तो हमको 1500 पेंशन मिलेगा, ये तो 1100 दे रहा है। और भी 1100 कब दिए? 400 से जब हल्ला किए उनका योजना आया तब दिए हैं। पहले काहे ना आप दे रहे थे? पहले आप देते ना जी। तो एक इसमें तो हम लोग अपर हैंड है। डोमिसाइल नीति, हमारे नेता बोले कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तब वो लागू किए हैं। लोग जानता है कि हमारा बेटा का हकमारी लोग दूसरे राज्य में आकर के यहाँ कर लेते थे, आधा तो रह जाता था, ऐसे ही खाली हाथ रह जाता था, कुछ होता नहीं था। मगर क्या है, यहाँ पे हकमारी जब हुआ वहां पे तो लोग देखिए, जिससे मान लीजिए 5 लाख आप है, उसमें तो 2 लाख तो बाहर से आ गए या 1 लाख बाहर से आ गया। यहाँ का हकमारी हुआ कि नहीं हुआ? जब नीति डोमिसाइल नीति लागू किए, नीति जी भी लागू कर दिए। तो अब पब्लिक, हमारे नौजवान भाई लोग या बच्चे बेटा लोग नहीं जान रहा है, सब जान रहा है कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में पूरे फ्लेज रूप में आ जाएंगे तो फिर क्या कहना है। आज उनका लहर नौजवानों के बीच में। अच्छा, महिला के साथ आप जा रहे हैं, महिला से संवाद कर रहे हैं, तो कितना समर्थन मिल रहा है आपको? अरे भाई, समर्थन आप, हम तो देखे नहीं, माने आप मेरे फेसबुक में हम डाले हुए हैं, निकाल के देखिएगा उसमें समर्थन। हमको तो खुद नहीं विश्वास हो रहा है कि हमारी माँ बहना लोग इतना मतलब कि व्यग्र है। क्या और लोग रहेंगे? हमारी माँ बहना लोग इस सरकार बनाने के लिए उग्र हो गई हैं। उनको लग रहा है कि कब हमारे बेटा तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने ताकि सारा योजना हम लोग लागू हो। क्योंकि झारखंड में जो मिल रहा है ना, सब लोग को विश्वास हो गया है आज सरकार बनेगी, कल हमको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी ओर सब देख रही है, बहुत खुश है सब लोग। महिला लोग तो खुश है भाई, जहां भी जाते हैं भीड़ उमड़ पड़ती है। और महिला संवाद मेरा लगातार चल रहा है 2-3 महीना से और चलते रहेगा।
चूंकि यही महिला के बल पे अभी नवरात्रा चल रहा है, हमारी जितना भी माता बहनों लोग हैं सब दुर्गा शक्ति के रूप है। नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद की ओर। अच्छा, आपका क्या विजन रहेगा और क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं के लिए आप क्या खासकर काम कीजिएगा और महिलाओं के लिए क्या काम कीजिएगा? युवाओं के लिए हम लोग भाई जो भी समस्या होगा क्षेत्र का ही, उसको हम लोग ऊपर पहुंचाएंगे ना। हर युवा के समस्या को ऊपर पहुंचाएंगे, हर दीदी लोगों की समस्या को ऊपर पहुंचाएंगे। बात को समस्या पहुंचाने के लिए एक जनप्रतिनिधि रहता है ना, तो उसके रूप में हम रहेंगे। सरकार तो हमारे नेताजी रहेंगे, मुख्यमंत्री, तो वो सरकार तो वो काम करना तो उनको है। हम आपको काम है कि ये समस्या को वहां ले जाना। जब तक हम समस्या को नहीं ले जाएंगे तो अगला क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी तो हर समस्या को नहीं देखते हैं, वो स्थानीय विधायक का काम रहता है। उसी रूप में अगर आशीर्वाद मिला हमारे नेताजी का तो चुनाव भी लड़ेंगे, और आशीर्वाद मिला हमारी माता बहनों लोगों को तो विधायक भी बन जाएंगे। आशीर्वाद पर ही टिका हुआ है। आज नवरात्रा में दुर्गा माता का आशीर्वाद रहा तो भी बन जाएंगे। आज देखिए हर माँ बहन लोग दुर्गा के रूप है, और नवरात्रा में सब लोग ने प्रण कर लिए हमारी माँ बहनों लोग कि तेजस्वी बाबू को लाना है, बेटा के रूप में लाना है तो लाना है। लेकिन अस्थामा के जो जनता है आप पे क्यों भरोसा करेगी? कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, 5 टर्म से जदयू से विधायक है, तो फिर आप पे भरोसा करके क्यों विधायक बनाए? देखिए वो तो जनता से पूछिएगा ना, जनता लोग क्यों विश्वास करे। देखिए सबसे बड़ी चीज वो नहीं होती है, हम जो जनता के बीच में जाते रह गए ना, प्रेम भाव उनको हमसे बहुत लगाव हो गया लोगों को। तो हमको कोई बेटा के रूप में देख रहे हैं, कोई भतीजा के रूप में देख रहे हैं, कोई भाई के रूप में देख रहे हैं। हर जगह हम पहुंच जाते हैं। अगर कहीं कोई समस्या रहती, चाहे 12 बजे रात में, हम वहां पहुंच जाएंगे। हम सबसे पहले कोई मरनी हो, कोई डेथ करता है, सबसे पहले हम पहुंचते हैं। अगर मुआवजा की बात होती है तो मुआवजा के लिए हम हल्ला करते हैं। अभी बहुत जगह मुआवजा नहीं मिला हुआ है, साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल हो गया। एक अभी रिसेंट घटना बताते हैं आपको। एक अमामा गांव है अस्थामा प्रखंड में, 3-3 लोग मरे। सोच लीजिए, जो 20,000 रुपया ब्लॉक में मिलता है वो भी नहीं दिया लोग, 12-15 दिन नहीं दिया। हम हल्ला किए ब्लॉक में जाकर के, तो जाकर के दिए पैसा। अब मुआवजा कब मिलेगा नहीं मिलेगा तो राम जाने, मगर हम जाकर करके उसके बच्चे लोगों को हमने कहा इसकी हम पढ़ाई हम करावेंगे। हम गरीब हैं, चौहान समाज के लोग हैं, बिंद समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ, कोई देखने वाला ही नहीं है। आज इतना दुर्घटना हुआ, आज तक मुआवजा कहाँ मिला है किसी को? लटका हुआ है कि परिवहन विभाग से मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? कि भ्रष्टाचार का सीमा है। पहले कह दिए कि भ्रष्टाचार की जननी हो गई बिहार, कि भ्रष्टाचार में लोग आशा करना छोड़ दिए, कि मुआवजा का आशा करना छोड़ दिए। और कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है, वहां हजारों रुपया ले रहा है। अब बताइए क्या करेगा गरीब? आत्महत्या करेगा ना। अब एक ही रास्ता रह गया ना, आत्महत्या करना। किसान लोग तो करवे करेंगे, जनता लोग भी करना शुरू कर देगी, क्योंकि भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और किन्हीं की मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2-2 महीना घूम रहा है। अगर हमको जानकारी होती है तो हम हल्ला करते हैं। जन समस्या के लिए देखिए स्थानीय प्रतिनिधि का क्या काम है, चाहे विधायक का क्या काम है? समस्या को हल करना। नहीं समस्या हल करता है, हल्ला कीजिए, आप ऊपर पहुंचाइए बात को। तो हम तो भाई विरोधी में हम लोग हैं ना, हल्ला कर ही सकते हैं। काम तो करना सत्ता वाले लोगों को, मगर कान में तो अगर सवाल उठता है, ईयरफोन मिला कर लोग नहीं सुन रहे हैं भाई। बहरा तो हो ही गई है प्रशासन, मगर ईयरफोन लगाने से भी नहीं सुन रही है। तो आप बताइए इसका क्या जवाब है? तो सत्ता परिवर्तन, इसका एक ही उपाय सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप सिस्टम चालू हो जाएगा। अब तो लोग अधिकारी लोग भी समझ रहे होंगे कि सत्ता परिवर्तन होना है, तो अपना रंग रूप बदलना शुरू कर देंगे। तो घुस जाइए ना, चुनाव तो होने दीजिए, आप थोड़ा आचार संहिता लगने तो दीजिए, उसके बाद रंग रूप कैसे बदलता है लोगों का। जातीय समीकरण कितना ये काम करेगा? क्योंकि आप भी उसी कास्ट से आते हैं और जदयू का जो अभी विधायक, वर्तमान विधायक, वही वो भी इसी कास्ट से आते हैं, तो फिर कितना फैक्टर होगा? देखिए यही तो है, यही तो रोना है लोगों के लिए। जातीय समीकरण, वोट का तो क्षरण होगा ही होगा। अब पहले एक भाई थे, अब 2 भाई हो गए, तो बंटवारा तो होना है ना। अब 2 भाई लड़ने वाले हैं, आरजेडी से एक भाई जदयू से, तो बंटवारा होगा ही। इस बार बंटवारा में हम आधा नहीं लेंगे, आधा से ज्यादा ले लेंगे। तब 1/4 तो हम ले लिए थे 2020 में, मगर कहा कि नहीं महाराज ये है 3 हिस्सा लाइक, तो 3 हिस्सा तो लेंगे। हम 3 हिस्सा लेने जा रहे हैं, एक ही हिस्सा लेंगे। चाहे देखिए ना, हमको लग रहा है ना बंटवारा कौन चीज, कुल हमरे नाम से लिख देगा हमारा नाम से ही लिख देगा ये इस बार। हाँ मन बना लिया है पूरा मन बन कि गया है। अस्थामा को आपके नाम से बाई कर देंगे हम।
वो 20 साल रखे तो हम लोग 30 साल रखेंगे, हम लोग 30 साल रखेंगे, और हमारे नेता भी 30 साल मुख्यमंत्री बनेंगे। आने भर देरी है, बस देखिए खेला 25 में आ रहे हैं ना, फिर 55 और 60 जोड़ते रहिए ना आप लोग। लेकिन आधी आबादी महिला नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे साथ है, और आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ है। जो आप महिला संवाद यात्रा आप लोग कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार करते थे और आप लोग उनकी कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कॉपी नहीं कर, कॉपी तो कर रहे हैं ना, हमारा योजना को लागू कर रहे हैं, तो कॉपी कौन किया? महिलाओं के लिए जो योजना लागू कर रहे हैं तो वो कॉपी कर रहे हैं। अरे भाई कॉपी था, आदि थी पहले, हमारी दीदी लोग थी, अब नहीं है। अब तेजस्वी यादव जी के, तेजस्वी बाबू के हो गए, अब नहीं, माननीय नेता वहां पर उनके हो गए, अब कुछ नहीं। अरे देखिए, कोई भी जब बेटा मान लेता है ना किसी को, तो बढ़ चढ़ के काम करते, तो सारी महिला लोग तेजस्वी यादव जी को भाई बेटा सब मान लिया, तो अब यहाँ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब सिर्फ बस लोग देख रहा है कि कब चुनाव आता है कि लालटेन में हम बटन दबाते हैं। चुनाव का सा देख रहा है, जो तारीख होगा फिक्स, वो समझ लीजिए कि बिहार के इतिहास एक बदलने जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है, नीतीश कुमार महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए योजना ला रहे हैं, तो 10,000 आज खाते में भी ट्रांसफर हुआ है हर महिला के खाते में। क्या लग रहा है, ये जो महिला आधी आबादी किसके साथ रुख मोड़ी? सुनिए ना, ये महिला लोग, हमारी दीदी लोग जान रही है, हम ये कल गए थे तो अब खुद बोल रही है, हाँ 10,000 रुपये बाकी है, ऐसी थोड़ी फ्री में ले हाँ, अरे कर्जा है कर्जा, आए 10,000 में कौन व्यापार हम करेंगे बताइए? कोई व्यापार नहीं होगा 10,000 रुपया में। अब ऐसे तो लोग जोड़ना शुरू कर दी ने, 2,500 रुपये मिलता हो, अगर 2 बूढ़ा बूढ़ी हकिन तो 3,000 ओन्ने हो गलो, तो 5,500 तो ऐसे हो जाएगा उसको। आए अगर एगो अगर बेटी भी है 19-20 साल के, तो 2,500 मिलेगा, तब जोड़िए है तो 10,000 टिकेगा। आए चुनाव आया तो 10,000 पहले तो बोली, एक ठोकल दीदी हमारी बोली, रेखा देवी है उसका नाम, तो बोली कि आई जी हमरा ये समझ में नहीं आवा है, बताओ 10,000 रुपया दे रखम से बुढ़वा खकी है मैं, आए अब पहले कहा दल हो तो आए, अब 10,000 में कौन व्यापार करबे हमें, वो तो आइले नहीं गए चल। अब बताइए, तो हम तो सुनते हैं ना, हम बोलते हैं कि हम सुनते हैं उनसे ज्यादा भी, खुद निर्णय ले रही है वो लोग, खुद देख लीजिएगा आप, जब ईवीएम खुलेगा ना, इतिहास रचा जाएगा एकदम। तो 2 शब्द जनता के लिए, अस्थामा के जनता के लिए क्या बोलिएगा? अस्थामा की जनता को हम तो सबसे पहले देंगे कि भाई, हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आप 20 साल से झेलते आ रहे हैं, एक बार परिवर्तन करके देखिए, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लगातार कंटिन्यू बनाए रखिएगा, नहीं तो फिर जय जय सिया राम। आप 20 साल बनाम 20 महीना। चलिए, तो आपने साफ तौर पे देखा, अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत कर रहे थे, आरजेडी से संभावित प्रत्याशी अनिल महाराज जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा, अस्थामा के लोगों के लिए क्या कहा, क्योंकि इनका विजन है कि अगर ये विधायक बनते हैं तो अस्थामा के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए खासकर काम करेंगे। और इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।